राक्षसं रामायण महामालरत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धु सलिलं सलीलं व्यशोकवहनी जनकात्मजायाः आदाय तेन निबददां लङ्कानमामितं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आञ्जनेयमतिपाटलानां काञ्चनादिकमनीयविग्रहं पारिजातकरमूलवासिनीं भावयामि पवमानन्दम् यत्र तत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्णवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्विदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री तुलसीदास महाराज की जय। हनुमंत लाल की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमारी बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम उमा कहो में अनुभव अपना 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 सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मेरे घर में आओ 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 राम मन मंदिर में बैठो राम मन मंदिर में बैठो राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस देव उजागर राम दूत अतुलित बल धामा रंजनी खूब पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजनि केसा ध्वजा विराजे काते मूंज जनेऊ सारे नंबर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम कार्य करिते को आतुर रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि विकट रूप धरि अंजयावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे नाय गति दिवाए श्री रघुवीर हर सिर जाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम प्रिय भरत सम भाई सहज बदन तुम होते सुहावे श्रीपति कंठ लगावे तुमकाधिक ब्रह्मादिक मुनीसा नारद सारद सहित साधन कुबेर दिव्य पाठ जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुने नहीं कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र भीषण माना गंगेश्वर भय सब जग जाना तुम सहस्र योजन पर मानो लिल्यो ताई मधुर बल जानो प्रभु कृपा नहीं तुम्हारी जय लाल गए योजनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम मंगल तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो धन्या दिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना तन तेज समारो आते तीनों लोग हाथ के कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाचे रोग हरे तो पीरा धीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे उन तन वचन ध्यान झोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप हमारा भय जग तो जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे ऐसे नवनिधि की गाथा स्वरी जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति की गाथा तुम्हारे राम जी पारे जन्म जनन के दुख बिसरावे काल रघुवर भाई जन्म हरि भक्त गाई और देवता चिंतन हरि हनुमत से धर्म सुख हरि संकट कटे मुझे सब पीरा जो तुम जय हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान साई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ
कर कोई छूटे बंदी बात कोई जो ये पढ़ मन मान चली सा होवे सीत साखी होरी सा तुलसीदास सुधारी जी राखी जी अनाथ हृदय मारी राख तुलसीदास सुधारी जी राखी जी अनाथ हृदय मारी राख पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु रूप श्री राम जय राम जय राम 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 श्री राम जय राम बोलो राजा राम भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हनुमान जी महाराज की जय श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव भय दारुण अमित छवि नवनी गणी रज सुंदर बड़े मानव मेरे तुझे तुझे सुता जोरी नवन तुझे सदा नित्य वंदने गंदन मुनि मनरंजन जानी गौरी अनुकूल सिया सुन जाय कही मंजुल मंगल मौसम दीन न दीन ही का तुम समान रघुवीर जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करी बर बदना करमु मनोग्रह सोई बुद्धिराज शिशु गुण सदना
अवनाथ करे करुणा विलोक देहु जो बरनाथ जियो निधन परम बसता राम पद अनुराग रघुनाम पद अनुराग श्री राम पद अनुराग अर्थ न धर्म न काम रुचि गति निचाऊ निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम बोली सीताराम भगवान की जय राजा राम भगवान की जय सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना 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 बालाजी महाराज तेरे बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरे बार बार सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरे बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरे बार बार वंदना सुंदर जी की वंदना माधुरा जी की वंदना शंकर जी की वंदना माधुरा जी की वंदना शंकर जी की वंदना माधुरा जी की वंदना शंकर जी की वंदना माधुरा जी की वंदना गणपति जी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे गणपति जी महाराज तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना विष्णु जी की वंदना लक्ष्मी जी की 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 वंदना श्री भारत जैसे ऋषियों की बार बार वंदना श्री भारत जैसे ऋषियों की बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना राम जी की वंदना सीता जी की 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 वंदना श्री लक्ष्मण जैसे वीरों की बार बार वंदना श्री लक्ष्मण जैसे वीरों की बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना मेरे बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना बालाजी की वंदना श्री भैरव जी की 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 वंदना श्री गुजरात सरकार तेरी बार बार वंदना श्री गुजरात सरकार तेरी बार बार वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना श्री राधे श्याम वंदना मेरे बालाजी महाराज
तेरी बार बार वंदना। घाटे वाले की वंदना, पहाड़ वाले की वंदना, घाटे वाले की वंदना, पहाड़ वाले की वंदना, घाटे वाले की वंदना, पहाड़ वाले की वंदना, घाटे वाले की वंदना, पहाड़ वाले की वंदना। समाधि वाले बाबा तेरी बार बार वंदना, समाधि वाले बाबा तेरी बार बार वंदना। सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना। बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना, बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना। लक्ष्मी जी की वंदना, माँ सरस्वती की वंदना, लक्ष्मी जी की वंदना, माँ सरस्वती की वंदना, लक्ष्मी जी की वंदना, माँ सरस्वती की वंदना, लक्ष्मी जी की वंदना, माँ सरस्वती की वंदना। साकुबरी महारानी तेरी बार बार वंदना, माँ साकुबरी महारानी तेरी बार बार वंदना। सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना। बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना, बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना। बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना, बालाजी महाराज तेरी बार बार वंदना। मेरे घाटे के सरताज तेरी बार बार वंदना, मेरे घाटे के सरताज तेरी बार बार वंदना। भगवान तेरी बार बार वंदना, मेरे सिया राम भगवान तेरी बोलो राजा राम भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय। नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, प्रधान देवता, समस्त देवी देवताओं के चरणों में नमन, कोटि कोटि वंदन। सभी भक्तों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम, राजा राम जी को नमन। ब्राह्मण देवता के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हनुमान जी महाराज अपनी कृपा मुझ पर बनाकर रखें। कथा बहुत है और सुनाने का समय नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि हनुमान जी मुझ पर अपनी कृपा रखें, जो वो चाहेंगे वो मैं सुनाऊंगा। ऐसी कृपा हनुमान जी महाराज बनाए रखें। कल हमने कथा में भरत जी का चरित्र सुना। भरत जी राम जी के पास पहुंचे हैं। इको थोड़ा सा कम करो। भरत जी राम जी के पास पहुंचे हैं। मन में बहुत घबराहट है, डर रहे हैं कि आज मैं प्रभु से कैसे मुख दिखाऊंगा, जिसकी मां ने इतना बड़ा अपराध किया कि आज उनके कारण भगवान राम जो है वन में है, सीता मैया वन में है, भैया लखन वन में है। आज मैं किस प्रकार उनको मुख दिखाऊंगा, इस प्रकार से सोच रहे हैं। जैसे ही राघव सरकार को पता चला है कि भरत मिलने आया है, उनके मन में प्रेम का उद्गार, आंखों में प्रेम के आंसू और शरीर की सुधि नहीं है। भागकर जाकर भरत भैया से मिले हैं और गले लगाया है उनको, और दोनों भाई मिलकर खूब रोए हैं। फिर बारी बारी से सबसे मिले।
माता कैकेयी से सबसे पहले मिले। राम जी भरत के बाद सबसे पहले मैया कैकेयी से मिले हैं और दंडवत प्रणाम किया है। आज कैकेयी जी मन में सब जा रही है कि प्रेम बस ही सही, लेकिन अपराध तो बड़ा किया ही है, जिसका परिणाम समस्त अयोध्यापुरी भोग रही है। अयोध्यापुरी के कुछ भक्त लोग जो विशेष, फिर भी बहुत पब्लिक, बहुत जनता गई है अयोध्यापुरी की राजा राम जी से मिलने, पूरी भीड़ लगी हुई है। आज वन में ही अयोध्यापुरी महसूस हो रही है कि अयोध्यापुरी यहीं पर है। सभी ने बातचीत की। सीता मैया ने अपने शील स्वभाव से, अपने गुणों से अपनी सासुओं को प्रसन्न किया, समस्त प्रजाओं को पिता स्वरूप मानकर प्रणाम किया, नमस्कार किया। क्यों ना करें, सीता जी स्वयं महामाया है और महामाया ने थोड़ी सी माया दिखाकर सबको प्रसन्न किया, ये आश्चर्य की बात नहीं है। सीता मैया ने सबको प्रसन्न किया, प्रणाम किया। भगवान राम ने लखन को आदेश दिया कि हे लखन, आप भी कैकेयी मैया को प्रणाम करें। लखन लाल क्रोधित हैं, गुस्से के मारे आगे नहीं आते, कहते मैं प्रणाम नहीं करूंगा। आज घर की ये जो दशा हो गई है, इसमें यही कारण है। राम जी ने इशारे में कहा कि नहीं, आपको प्रणाम करना पड़ेगा, समझाया है। लखनलाल ने भी प्रणाम किया है। माता को सफेद वस्त्र में देखकर सबको बहुत दुख हुआ। पूछा कि क्या हो गया। भरत भैया ने सब हाल सुनाया है कि जब आप आए हैं, आपके वियोग को पिताजी सह न सके और इस संसार से ही चल बसे, और हम लोग अनाथ हो गए हैं, और आप आकर इस वन में बैठे हुए भैया, हम सबका हाल के बारे में सोचा तो होता, आपने जरा विचार तो किया होता कि पिताजी कैसे रहेंगे। और एक बार पिताजी के नियम का उल्लंघन भी कर दिया होता तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि इसमें तो मंत्रा सहाय हुई थी, आपने उस बात को मना कर देना था। इस प्रकार की बातें हो रही हैं। जैसे ही दशरथ के पुत्र राम जी को पता चला है कि पिताजी संसार में नहीं है, उस दिन सभी प्रजावासियों ने रामचंद्र जी के संग निर्जल व्रत किया है, भोजन नहीं किया, जल भी ग्रहण नहीं किया, 24 घंटे बिना जल के रहे। और वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से जो उन्होंने आज्ञा दी है, उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके वह जो है, जो तिलांजलि पिता के निमित्त दी जाती है, जो ब्राह्मणों को दान किया जाता है, जो भी क्रिया है, श्राद्ध क्रिया सब की। उसके बाद सभी माताओं से बातचीत हुई, भरत जी से बात हुई। भरत जी गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं तो अपने भैया को किस मुख से क्या कहूँ, मेरे समझ में नहीं आता कि भैया को किस प्रकार समझाऊं कि वापस लौट चले। ये भरत जी का मुंह बोल रहा था। जो राम जी को वापस ले जाने की बात थी, भरत जी का सिर्फ मोह था। थोड़ा सा इको कम कर दो भाई। भरत जी का सिर्फ मोह बोल रहा था। वे जानते थे कि प्रभु मर्यादा में है, ऐसा करेंगे नहीं। और खूब रोते हैं भरत जी। जब भी अकेला पाते हैं तो अपने आप को ही कोसते हैं कि सब अनर्थ की जड़ मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे कारण हुआ, ना मैं होता और ना मेरी वजह से मेरी माँ इन सब अपराध को करती। मेरे मोहवश माँ ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ये सब खबर चर्चा इतनी तेजी से फैली, पत्रिका सुमंत जी ने जनकपुर में भिजवाई कि दशरथ राजा इस दुनिया में नहीं रहे। जनक जी को पता चला राम जी को वनवास हो गया। अपनी बेटी के घर में इतना बड़ा दुख सुनकर जनक जी को बहुत दुख हुआ, और वे सुनते ही अपने मंत्रियों के साथ अयोध्यापुरी पहुंचे हैं। अयोध्यापुरी से पता लिया है और वन में आए हैं। वन में आकर वो भी राम जी से मिले हैं, समस्त कौशल्या जी से, कैकेयी जी से, सबसे मिले हैं। और दुख का ऐसा कोलाहल मचा है कि आज सभी विलाप कर रहे हैं, सभी एक दूसरे को पकड़ के रो रहे हैं और अपने दुखों को याद कर रहे हैं। आज एक कैसी
विषम परिस्थिति हमारे सामने आई है, हे विधाता यह किस कर्म की सजा आपने हमें दी है। बातचीत करते करते सवेरा हो गया। जनक जी ने भरत जी को बहुत समझाया, हे भरत तुम धीर धरो, और राजा तो राम ही रहेंगे, चाहे वन में रहे चाहे घर में रहे, राजा तो राम ही है। इस संसार भर के राजा वही हैं, लेकिन उनका निमित्त मात्र आप बने हैं, तो आपको प्रजा की व्यवस्था तो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि राम जो है मर्यादा में रहते हैं। इस प्रकार की बातें उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन भरत जी की समझ में कुछ नहीं आता। भरत जी सिर्फ रोते हैं। सभा बैठी है, सब अपना अपना मत कह रहे हैं। कोई कह रहा है रघुनाथ जी एक काम किया जाए, भरत की इच्छा है कि भरत वन में रह जाएं और आप घर चले जाएं, सीता मैया घर चली जाए। भरत और शत्रुघ्न का कोई काम घर में नहीं है, उनको ना प्रजा को चलाना आता है, ना प्रजा के विषय में कुछ पता है, ऐसा भरत जी कहते हैं। तो सभी लोग उनकी बात राम जी तक पहुंचाते हैं। राम कहते हैं कि ऐसा नहीं है, हे भरत मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें कुछ उपदेश देना चाहता हूँ। पिता जनक जी के रहते तुम अनाथ नहीं हो, गुरु वशिष्ठ जी के रहते तुम अनाथ नहीं हो, गुरु विश्वामित्र जी के रहते तुम अनाथ नहीं हो। तुम्हारे सिर पर गुरु पिता माता एक ही होते हैं। जब गुरुदेव हमारे बैठे हुए हैं, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। ये दशरथ स्वरूप है, इनका ही वंदना करो, इनकी आज्ञा से तुम अपने राज्य को चलाओ। इस प्रकार की सभा चलती रही। भरत जी ने सब सोच विचार करके सबसे आखिरी में कहा है कि प्रभु मेरा एक मत है, मैं कुछ चाहता हूँ। बोले क्या चाहते हो, तुम भी हमें बताओ। इस प्रकार भरत जी ने बताया है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ प्रभु कि भले ही राज्य कोई भी करे, लेकिन राज सिंहासन पर आप बैठे हो, आपके रूप में आप ना सही, आपकी खड़ाओं, आपके चरणों की खड़ाओं में लेकर अयोध्यापुरी जाऊं। इस प्रकार की बात भरत जी ने अपनी रखी है। और भरत जी कहकर चुप हो गए और रोने लगे। राम जी ने जाकर फिर से भेंट की है, चुप कराया है कि हे भरत ठीक है, तुम हमारे चरणों की पादुका को ले जाना चाहते हो तो लेकर जा सकते हो। अब पिताजी नहीं है, अब पिताजी नहीं है, अगर मैं अब अयोध्या में जाता हूँ तो मेरी अपकीर्ति फैलेगी, मेरा अपमान होगा, मेरी बेइज्जती होगी, ये मेरा मर्यादा से बाहर है। पिताजी नहीं है, पिताजी जहाँ भी हैं वो हमारे कर्म को देख रहे हैं, मेरा जाना उचित नहीं। और सभी को भगवान ने अपनी वाणी से संतुष्ट किया है और सबको विदा किया है। और भरत जी को भी विदा करने के लिए सबसे मिले हैं। बहुत रोए हैं भरत जी, राघव लाल बहुत रोए हैं, सीता मैया आज अपनी सासू से मिलकर बहुत रो रही हैं और अपने चरणों की पादुका को भरत जी को दिया है। भरत जी ने उन चरणों की पादुका को अपने सिर पर रखा है। प्रभु करी कृपा पावरे दीन्हे, सादर भरत शीस धरे लेने। भरत जी को प्रेम भाव से भगवान ने अपने चरण पादुका दे दी। भरत जैसा तुम्हारी इच्छा करे तुम वैसा करो। और भरत जी ने एक बात कही कि भैया लेकिन मैं राज्य नहीं करूंगा, आपके चरणों का आज तिलक होगा, राज तिलक होगा, आपके चरणों की कृपा से अयोध्यापुरी चलेगी। आप भले जहाँ भी बैठे लेकिन अयोध्या को तो आपको ही देखना है, ऐसा कहकर शीश पर लेकर चले हैं। राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। शीश पर खड़ा अखियों में तारे, शीश पर खड़ा अखियों में तारे, राम भक्त ले चला रे राम के निशाने, राम भक्त ले चला रे राम के निशाने। शीश खड़ा ले चला ऐसे, शीश खड़ा ले
चलाए श्री राम सिया जी संग हो जैसे राम सिया जी संग हो जैसे शीस खड़ा ले चलाए से शीस खड़ा ले चलाए से राम सिया जी संग हो जैसे राम सिया जी संग हो जैसे नहीं की छाँव में रहेगी राजधानी नहीं की छाँव में रहेगी राजधानी राम भक्त ले चला रे राम के निशानी राम भक्त ले चला रे राम के निशानी शीश पर खड़ा अखियों में पानी शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम के निशानी राम भक्त ले चला रे राम के निशानी पल छिन लागे सदियों जैसे पल छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे 14 बरस कटेंगे कैसे जाने समय क्या खेल रचेगा जाने समय क्या खेल रचेगा कौन मरेगा कौन जिएगा कौन मरेगा कौन जिएगा कब्रे मिलने के फूल खिलेंगे कब्रे मिलने के फूल खिलेंगे नदियों के 2 फूल ये मिलेंगे नदियों के 2 फूल मिलेंगे जी करता है यहीं बस जाऊं जी करता है यहीं बस जाऊं हिल मिल 14 बरस बिताऊं हिल मिल 14 बरस बिताऊं राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी राम बिना कठिन है एक घड़ी बितानी राम भक्त ले चला रे राम के निशानी राम भक्त ले चला रे राम के निशानी शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी राम भक्त ले चला रे राम के निशानी राम भक्त ले चला रे राम के निशानी तन मन वचन उमगी अनुरागा तन मन वचन उमगी अनुरागा वीर धुरंधर धीरज त्यागा वीर धुरंधर धीरज त्यागा भावना में बह चले धीर वीर जाने भावना में बह चले धीर वीर जाने राम भक्त ले चलाए राम की निशानी राम भक्त ले चलाए राम की निशानी शीश पर खड़ा अखियों में पानी शीश पर खड़ा अखियों में पानी राम भक्त ले चलाए राम की निशानी 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 बोलो राघव सरकार की भगवान भरत जी जो है अयोध्यापुरी में पहुंचे हैं और वशिष्ठ मुनि को बुलाया है, विश्वामित्र जी को बुलाया है
और आज राज सिंहासन पर प्रभु के चरणों को स्थापित करके उनके चरण का पादुका का अभिषेक कराया। भगवान ने चरणों का अभिषेक कराकर ब्राह्मणों से वेद मंत्र पढ़े गए हैं। एक पल को लगा कि भगवान सीताराम जी सिंहासन पर विराजमान हैं। अयोध्यापुरी वासियों को ऐसा लगा जैसे डूबती हुई नैया को थोड़ा सा किनारा मिल गया, तृण का सहारा मिल गया और सभी के मन में थोड़ा सा हर्ष हुआ कि प्रभु के चरण ही सही, आज इनके चरण के आश्रय में हम कुछ समय अपने को बिता सकते हैं, वरना लगता था एक पल में ही प्राण निकलने वाले हैं। ऐसा महसूस सभी जनतावासी अयोध्यावासी कर रहे थे। और भगवान के चरणों को राज सिंहासन पर बैठाकर भरत जी ने भी मुनि का वेश धारण किया, वलकल वस्त्र पहने, बड़ के दूध मंगवाकर जटाजूट बनवाई और नंदी ग्राम में भरत जी वनवासियों का जीवन काट रहे हैं। शत्रुघ्न को सुमंत्र जी को हाथ जोड़ के प्रार्थना की है कि मैं अपने प्रभु का भजन कर रहा हूँ, अपने प्रभु का कीर्तन कर रहा हूँ और आपके हवाले ये अयोध्यापुरी है। वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना की है, विश्वामित्र जी से प्रार्थना किया है कि आपको सबको मिलकर देखनी है। मैं तो प्रभु के राम के भजन में लग गया हूँ, अब आप ही संभालिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। भरत चरित करिने तुलसी जो सागर सुनई, सिय राम पद में अवसी होई भवरत बिरती। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम। इस प्रकार भरत जी ने अपने जीवन को नांदी ग्राम में बसा लिया और कंदमूल जैसे प्रभु खाते थे उसी प्रकार के अपने जीवन को बना लिया, कंदमूल खाकर रहने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भक्त भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य सीताराम के चरणों में प्रेम होगा, सांसारिक विषयों से वैराग्य होगा। उमा राम गुण गोड़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावई मोह विमोढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं, जो भगवान से दूर है, भगवान को प्रेम नहीं करते, वे महामूढ़ ने सुनकर मोह प्राप्त करते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। कहीं तनी आए प्रभु सागर, कहीं तनी आए प्रभु सागर, कैसे खटे कटिला पर सुंदर, कैसे खटे कटिला पर सुंदर। भगवान सीताराम जी भरत जी को छोड़ के अपनी पर्णकुटी में आए हैं और आज एक दिन प्रभु बैठे थे, सीता जी को पुष्प चुनकर लाई है सीता जी और भगवान से आग्रह किया कि प्रभु एक सुंदर गजरा पहनने का मेरा मन है जो कि आप बनाएं। भक्ति आज प्रभु से फूलों का गजरा मांग रही है। भगवान जो है फूलों का गजरा बनाते हैं, सीता जी को पहनाते, फूल का हार भी बना कर दिया है। और इस लीला को देखकर इंद्र के पुत्र जयंत को मोह हो गया, उन्हें लगा कि शायद ये भगवान नहीं है, ये कौन सी लीला चल रही है।
उन्होंने कौवे का रूप धारण किया और इंद्र का पुत्र का नाम था जयंत। जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और सीता मैया के पैर में चोंच मार दी। पैरों में चोंच मारने से पैरों में खून आ गया। भगवान को बड़ा क्रोध आया। जो भक्ति को कोई छू दे, भक्ति करने वाले को कोई स्पर्श करे तो भगवान उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक बार भगवान को आप कुछ कह दें तो आपको बकस देंगे, लेकिन भक्ति करने वालों को, भक्ति को कोई कुछ कह दे तो छोड़ते नहीं है। भगवान ने एक तृण लिया, उसी को धनुष पर चढ़ा के तृण को छोड़ दिया। अब जयंत तीनों लोग 14 भुवन में भागता रहा, लेकिन तृण ने पीछा नहीं छोड़ा। जहां देखा वो तृण पीछा करता रहा। जयंत घबराया। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागे गया कोमल चित संता, लागे गया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम कहि पाहि, पठवा तुरत राम कहि पाहि, कहि सिख पुकारी प्रण करित पाहि, कहि सिख पुकारी प्रण करित पाहि। नारद भगवान को, जयंत को जब भागते भागते देखा तो नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने कहा कि हे जयंत, क्यों घबरा रहे हो? बोले मैंने गलती कर दी, मोहवश सीता जी के चरणों में चोट मार दी है और आज उसका परिणाम मैं भुगत रहा हूँ। आज मैं 14 तीनों लोग 14 भुवन में भाग रहा हूँ, कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है और ये तृण मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इससे बचने का क्या उपाय है? जयंत को नारद जी ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं प्रभु रामचंद्र जी से मिलता हूँ। और उन्होंने उसे समझाकर तुरंत कहा कि एक काम करो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। तुम स्वयं ही वहीं जाओ जहां से तुम चले थे, जहां तुमने चोंच मारी थी वहीं पहुंच जाओ, वहीं तुम्हारा बचाव होगा। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। कह दिया कि मारने वाले भी वही है, बचाने वाले भी वही है। जयंत तुम चिंता मत करो, भगवान की शरणागत हो जाओ, जाकर साष्टांग प्रणाम कर लो, अपनी क्षमा मांग लो, प्रभु बड़े दयालु हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। इस प्रकार जयंत जो है वापिस आया है, जाकर राम जी के चरणों में पड़ गया। बोला प्रभु अपराध हो गया, त्राहि माम, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान न सका, मुझे क्षमा करें। अपने किए कर्म के से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं पार्वती कृपालु रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी को सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया, क्योंकि भक्ति को छुआ था तो दंड तो मिलना था। ध्यान रखना, तभी से जितने भी कौवे उन्हें एक ही आंख से दिखाई देता है। बोलो राघव सरकार की। कौवे को एक आंख से कभी दिखाई नहीं देता, एक ही आंख से देखता है। ये भगवान राम का दिया हुआ दंड है। रघुपति चित्रकूट बसिनाना, रघुपति चित्रकूट बसिनाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, राम असमन अनुराग, राम असमन अनुराग, कोई आई वीर सबई कोई गाना, कोई आई वीर सबई कोई गाना। भगवान सीता जी से कह रहे हैं कि हे सिया, एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनो। अब हम यहाँ से चलेंगे क्योंकि सब जान चुके हैं हमारा ठिकाना यही है। अभी सुनकर ये आए हैं, फिर और पड़ोसी मिलने आएंगे, हम किससे मिलेंगे? अगर किसी ने मोह में फंसा लिया तो कहीं हमें वापस न ले जाए, हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। और क्या कहते हैं? सकल मुनि सन विदा कराई, सकल मुनि सन विदा कराई, सीता
सहित चले दो भाई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब तब गया अत्रि के आश्रम जब तब गया सुनत महामुनि हर्षित भयो सुनत महामुनि हर्षित भयो। भगवान वहां से सभी ऋषि मुनियों को विदा किया है और स्वयं चल दिए हैं और अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। भगवान जो है कहते हैं, हे सीता अब हमें वन वन में घूमकर सभी साधु संतों का दर्शन करना है, क्योंकि बिना कृपा के संत नहीं मिलते। आज कैकेयी मैया की कृपा हुई है और आज हमें संतों का दर्शन मिल रहा है, संतों की कृपा मिलेगी और ब्राह्मण संत मुझे बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार कहकर अत्रि के आश्रम में प्रभु सीता जी दोनों भाई चले हैं। जब अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं तो अत्रि महामुनि ने बहुत प्रसन्नता हुई है, शरीर पुलकित हो गया, उठकर दौड़े हैं। उन्होंने दौड़ के आते देखकर राम जी ने और भी शीघ्रता कर दी है। दंडवत प्रणाम करते हुए राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया और प्रार्थना की है, प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी मुनि बर परम प्रवीण जोरे पान स्तुति करत। भगवान को पाद और आचमन दिया, ऊंचे आसन पर बिठाया है, तिलक किया है, सुंदर फल मूल कंद जल पान जो भी उनके सामर्थ्य थी अपने भगवान के सामने रख दी है और बैठकर भगवान की स्तुति की है। अत्रि मुनि की स्तुति की कृपा बहुत बड़ी है, आप लोग सुनिए। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामि नाम स्वदा मदं निकामस्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथनन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं विलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं निशुम्भचापसायकं वरं त्रिलोकनायकं दिनेशवन्तमण्डलं महेशचापकं मुनीन्द्र शंकरंजनं पुरारिविन्दभञ्जनं मनोज भैरिनन्दितं अजादिदेव सेवितं विशुद्धदोषविग्रहं समस्तदोषणापहं नमामि इन्दुरापतिं दुःखाकरं सदापतिं भजे सत्सत्यसानुजं श्रीपते प्रियानुजं भक्तिमौलये नरा भजन्ति हीनमत्परा पतन्ति नो भवानवे वितर्कवीति संकुले विविक्तवादिनः सदा भजन्ति मुक्तये सदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं गतम् अनेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुम् जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि कामवल्लभं कुयोगिनां तु दुर्लभम् सर्वकल्पसाधकं समं तु दिव्यमनवहम् अनोपरोपरोपतिं नतोऽहमर्विचापतिम् प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहिने पठन्ति ये तवम् इदं नरादरेण ते पदम् प्रसन्ति नाथसंशयं त्वदीय भक्तिसंयुता नमामि भक्तवत्सलं भजामि ते कोमलं कृपालुशीलकोमलं कृपालुशीलकोमलं विनती करि मुनिनाय शिरो कह करि जोरि बहोरि चरण स्तरोरोहनाथ जनी कबहु तजे मति मोर। बहुत प्रकार से आज अत्रि मुनि ने भगवान की स्तुति की है और क्या कहा है कि हे अनुपम सुंदर पृथ्वीपति जगन्नाथ जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्थिति को आदर पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुनि की इस प्रकार की स्थिति को सुनकर भगवान ने सिर नवाकर हाथ को जोड़कर कहा है कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़ेगी, मैं सदा आपके चरण कमलों में मेरा निवास रहेगा।
अनसुईया के पद गई सीता, अनसुईया के पद गई सीता। मिली डभोरी सुशील विनीता, मिली डभोरी सुशील विनीता। दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य विभूषण वसन आए। तेरी कनौतन अमल सुहाए, तेरी कनौतन अमल सुहाए। मात पिता भ्राता हितकारी, मात पिता भ्राता हितकारी। हित प्रभ सब सुन राज तुम्हारी, हित प्रभ सब सुन राज तुम्हारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारे, धीरज धर्म मित्र अरुणारे। आपद काल परिकय चारे, आपद काल परिकय चारे। ऐसे मुकति करती अपमाना, ऐसे मुकति करती अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। भीतरोग बस जड़ धन हीना, भीतरोग बस जड़ धन हीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। एक धर्म एक व्रत लेना, एक धर्म एक व्रत लेना। काय वचन मन पति सब प्रेमा, काय वचन मन पति सब प्रेमा। अनसुईया जी के चरणों में सीता मैया ने प्रणाम किया है। सीता मैया को बहुत आशीर्वाद दिया अत्रि मुनि की स्त्री अनसुईया जी ने। आप लोग बातें मत करें, ये जो बीच में चल रहा है ठीक नहीं है। ये कथा में क्या है, दिक्कत है, ऐसा ना कीजिए। आप लोग कथा सुनने आए हैं, राम कथा का एक तरह से देखा जाए तो आखिरी ही दिन है। कल तो आपको श्रुति फल सुनाएंगे, जो आप सुन चुके हैं उसका फल और किस कर्म की क्या सजा है कल बताएंगे। कथा तो आज 9वां दिन है, कथा तो आज ही विश्राम लेगी पूर्ण रूप से। रावण का मरण होना ही कथा का विश्राम है। बोलो राघव सरकार की, क्योंकि इसी कारण प्रभु जो है वन में आए थे। रावण की आयु ही 14 वर्ष की थी, इसलिए 14 वर्ष का वनवास मिला था। 14वें वर्ष में उसका अंत होना था। अनसुईया जी ने सीता जी को बहुत आशीर्वाद दिए और दिव्य भूषण दिए, आभूषण वस्त्र दिए। ऐसे वस्त्र थे वो जो कभी गंदे नहीं होते थे, नित नए चमकते थे, उसकी चमक बढ़ती थी। और ऐसे जेवर पहनाए जो रोज नित्य वो भी नए होते थे, उनकी भी चमक बढ़ती थी। माता पिता भ्राता हितकारी जितने भी हित करने वाले हैं, इन सबकी एक सीमा है, ऐसा समझाया है। सबकी एक सीमा है। और धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल परिकेचारी। जब विपत्ति आती है तो इन चारों की परीक्षा होती है। किसकी? एक तो हमारे धीरज की परीक्षा होती है कि हमारे अंदर धीरज कितना है दुख के समय में। धर्म हमने कितना धर्म किया, आज धर्म हमें कहाँ लेके जाता है, पाप करवाता है या पुण्य